हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम 22 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी करंट अफेयर है, विच स्टेट इज होस्टिंग द 38th नेशनल गेम्स इन 2025। तो अभी रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होंगी। तो वो कौन सी स्टेट है जो इस 38th नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा? तो ये आपका होस्ट किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। तो अभी जो 38th नेशनल गेम्स है, इसका जो मास्कट है वो क्या रहेगा? मोली। तो मोली इसका इस बार का जो है मास्कट रहेगा। और ये जो मोली है ये इंस्पायर किया गया जो उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल, तो वहाँ से इस मास्कट को इंस्पायर किया गया है। तो इस बार का मास्कट का नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है इसका? मोली। और ये कहाँ पे किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया जाएगा इस बार का नेशनल गेम्स? ये किया जाएगा उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। तो इसकी आपको टैगलाइन भी याद रखनी है। इसकी टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। तो ये इसकी टैगलाइन है। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। तो अभी रिसेंटली जो है एसबीआई ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामा मोहन राव अमारा। तो रामा मोहन राव जी जो हैं इस बार स्टेट बैंक के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो आपके सी एस शेट्टी जी हैं, ये आपके क्या है? चेयरमैन। एसबीआई के कंट्री जो चेयरमैन है वो कौन है? सी एस शेट्टी। नेक्स्ट हमारे जो रजनीश कुमार जी हैं, ये आपके कौन से 25th चेयरमैन थे एसबीआई के। और जो 26th चेयरमैन थे वो नेक्स्ट जो दिनेश खारा जी हैं वो 26th चेयरमैन थे एसबीआई के। तो एसबीआई का हमारा हेडक्वार्टर जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मुंबई में मिलता है। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है, हु वन द वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड पुलिस चेस टाइटल इन 2024। तो ये अभी जो चेस टाइटल है ये आपका किसके द्वारा जीता गया है? ये आपका जीता गया है प्रणव वेंकटेश के द्वारा। प्रणव वेंकटेश जी ने इस चेस टाइटल को जीता है। और ये जो चेस टाइटल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? आपका स्लोवेनिया में। तो स्लोवेनिया में इस चेस टाइटल को किसके द्वारा जीता गया? प्रणव वेंकटेश जी के द्वारा। तो अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस में। तो वो कौन बने हैं ये आपको कमेंट में नाम इनका लिखना है आपने। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल के रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव by the government of India that was launched in 2020 to support and empower the unorganized workforce. And second statement is, the Ministry of Labour and Employment launched the e-श्रम पोर्टल। तो जो आपका ई श्रम पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था 2021 में। तो ये लॉन्च क्यों किया गया था? ये लॉन्च किया गया था जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। वो जो ई श्रम पोर्टल है, अभी रिसेंटली 30 करोड़ लोगों ने, 30 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उन्होंने इस पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन किया है। ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों ने। तो अब इसका क्या, इस ई श्रम पोर्टल की क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस ई श्रम पोर्टल जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका आधार लिंक किया जाएगा। और उनको इस आधार लिंक के थ्रू जितने भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी उनका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ई श्रम पोर्टल जो है ये आपका लॉन्च किया गया था 2021 में। तो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट जो ये जो आती है, जो ई श्रम पोर्टल था ये आपका लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू है। तो अभी रिसेंटली जो टॉप 5 स्टेट जो 30 करोड़ लोगों ने जो रजिस्टर किया है उसमें से यूपी स्टेट है, वहाँ के अनऑर्गेनाइज वर्कर सबसे ज़्यादा जो है वहाँ के लोगों ने रजिस्टर किया है इस पोर्टल पे। तो फर्स्ट जो रैंक है वो किसका? यूपी का। सेकंड पे बिहार, थर्ड पे वेस्ट बंगाल, और फोर्थ मध्य प्रदेश, और फिफ्थ जो है आपकी महाराष्ट्र स्टेट के जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उन्होंने रजिस्टर किया है इस पोर्टल पे। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है, द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी। तो इंडियन आर्मी ने अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है। तो ये आप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो अभी रिसेंटली जो बेंगलुरु था वहाँ पे मोटो वुमेन बाइक टैक्सी की सर्विस भी लॉन्च की गई थी। तो ये आपकी लॉन्च की गई थी उबर के द्वारा। तो ये भी आपकी बेंगलुरु में लॉन्च की गई थी। जो साउथ एशिया का टालेस्ट स्काई डेक है वो भी आपका कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया है। तो ये आपका 250 मीटर हाइट रहेगी इसकी स्काई डेक की। नेक्स्ट हमारा जो इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो आर्ट पार्क है वो भी आपका कहाँ पे बनाया गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आपका जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके बेंगलुरु में मिलेगा। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो एक्वेरियम है वो भी आपको बेंगलुरु में मिलेगा। तो ये कुछ बेंगलुरु के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी आती है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक मिला है इस बार? 39th रैंक जो है वो मिला है। तो इसमें अभी 2021 में जो इंडिया का रैंक था वो 54th रैंक था। तो इंडिया ने इस बार जंप किया है किस रैंक पे? 39th रैंक पे। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज़ है, इंडिया ने जो स्मार्टफोन एक्सपोर्टर में भी इंडिया का जो रैंक है वो 23rd रैंक से 4th रैंक पे जंप किया है इंडिया ने। तो
इस बार के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ लेते हैं। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जो कि लॉन्च किया जाता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंडिया का रैंक कितना है, 39th रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 134। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, 126। तो ये आपका दिया जाता है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, उसमें इंडिया का रैंक है 159th। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, ये इसमें इंडिया का रैंक है 63rd रैंक है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2024, जो कि दिया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो इसमें इंडिया का रैंक 108th है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। तो इंडिया का स्कोर जो था वो कितना था, 27.3। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को ये जो मनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी स्टेट करंट अफेयर आती है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025। तो अभी रिसेंटली क्या होगा, 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। तो ये जो चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसको कौन होस्ट करेगा, तो ये आपका होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जो है वो पहली बार इसको होस्ट करेगा। तो ये कहाँ पे होगी, आपकी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो न्यू दिल्ली का स्टेडियम है, वहाँ पे आपकी ये जो 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वो वहाँ पे होगी। तो ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स होगी वो भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में होगी। नेक्स्ट हमारा आता है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश में किस पर्सन को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 मिला है, तो ये आपका मिला है एस्ट्रेन कीरेगो। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो गगन गिल जी को मिला है हिंदी में, और मुकुट जो मणिराज हैं इनको मिला है राजस्थानी लैंग्वेज में, जो है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, और दीपक कुमार शर्मा जी को संस्कृत में मिला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इस बार के जो साहित्य अकादमी अवार्ड हैं वो पढ़ लेते हैं। जो हिंदी में मिला, ये मिला आपके गगन गिल जी को। इन्होंने जो बुक थी ये लिखी गई थी, मैं जब तक आई बाहर। तो ये है इनकी बुक। तो पंजाबी में मिला है पॉल कौर को, मलयालम में के जया कुमार। तो इसमें राजस्थानी वाला आपको याद रखना है मुकुट मणिराज, संस्कृत के दीपक कुमार शर्मा, इंग्लिश के एस्ट्रेन कीरे जिनको स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये आप देख लो, एक बार पढ़ लेना आप। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ये जो आपकी साहित्य अकादमी अवार्ड थे ये इनॉग्रेट किए गए थे 1954 में, और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर जो है रजिस्टर्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं आपकी, और इसके अलावा जो दो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, इंग्लिश और राजस्थानी। तो पहली बार जो था हिंदी में किसको दिया गया था, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड को। इंग्लिश में कब दिया गया था, 1960 में दिया गया था, और आर के नारायण जी को दिया गया था उनके कौन से वर्क के लिए, द गाइड के लिए। तो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। तो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है आपका कौन सा है, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो यहाँ पे आपका ये जो चार इंपॉर्टेंट मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड ही जो लिखे गए ये आपको याद रखने। फर्स्ट पर्सन जो है ईस्टर्न एस्ट्रीन, ये आपके इंग्लिश के हैं, गगन गिल जो है आपके हिंदी के हैं, मुकुट मणिराज राजस्थानी के, दीपक कुमार शर्मा जो है संस्कृत के हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये आपका मनाया जाता है 21 दिसंबर को। तो अभी रिसेंटली जो है ये फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। तो जो 21 दिसंबर है इसको आज इस साल के बाद हर साल मनाया जाएगा एज ए वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो इस बार की जो थीम है आपकी वो क्या है, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी जो है इस बार की थीम है। तो ये थी हमारी कुछ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।